रात के 2:45 बजे थे। पूरे गांव में एक साथ सारे कुत्ते रोने लगे। पूजा की नींद खुली। उसने देखा उसके कमरे की दीवार पर गीले हाथों के निशान उभर रहे थे, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक छत से आवाज आई, धप्प धप्प, जैसे कोई उल्टा लटका चल रहा हो। उसने मोबाइल उठाया। कैमरा ऑन करते ही स्क्रीन पर लिखा आया, मैं छत पर नहीं हूं, तुम्हारे पीछे हूं। उसकी सांस रुक गई। धीरे धीरे उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मेरे बाल क्यों गिने जा रहे हैं। उसने पलट कर देखा। एक औरत थी, चेहरा नहीं, सिर्फ लंबे बाल और उल्टी गर्दन। अगली सुबह पूजा का कमरा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में सिर्फ उसका मोबाइल था। स्क्रीन पर आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। कैमरे में पूजा हंस रही थी और पीछे वो औरत उसकी गर्दन सहला रही थी। वीडियो के अंत में आवाज आई, अब ये घर मेरा है। पूजा की मौत के बाद गांव में एक भी रात सुकून की नहीं रही। हर रात ठीक 2:45 बजे किसी न किसी घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते। लोग फुसफुसाते, वो औरत अब अकेली नहीं आती। एक रात पूजा की मां रसोई में पानी पीने गई। मटके का ढक्कन उठाते ही पानी में लंबे काले बाल तैर रहे थे। पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, मेरे बाल गिनोगी? मां मां की सांस रुक गई। आईने में देखा तो पूजा खड़ी थी। चेहरा वैसा ही, लेकिन आंखें पूरी काली और गर्दन हल्की सी टेढ़ी। अगली सुबह गांव के कुएं से 3 औरतों की लाशें निकली। सबकी गर्दन उल्टी हुई थी। पुलिस ने कुआं बंद करवा दिया, लेकिन उसी रात कुएं के ढक्कन पर गीले पैरों के निशान दिखे, जो धीरे धीरे आपके घर के दरवाजे पर आकर रुक गए। उस रात पूरे गांव ने तय किया, आज जाकर देखेंगे कि होता क्या है। घड़ी में ठीक 2:45 बजे अचानक कुएं से पानी बाहर बहने लगा, जबकि कुआं पूरी तरह बंद था। फिर कड़क कड़क किसी की गर्दन मुड़ने की आवाज आई। धुएं के बीच से पूजा बाहर निकली। पैर जमीन पर नहीं थे, बाल पूरे चेहरे पर और आंखें इंसानी नहीं थीं। वो बोली, जिस रात तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, उसी रात मैं मर चुकी थी। गांव वालों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते खत्म हो चुके थे। सुबह जब सूरज निकला, गांव पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक चीज बची थी। हर घर के आईने पर खून से लिखा था, अब यहां सिर्फ मैं रहती हूं। आज भी वो गांव नकर्शे में है, लेकिन वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। गांव के गायब होने के 6 महीने बाद सरकार ने उस जगह पर जांच टीम भेजी। 4 लोग थे। सबने कसम खाई, कुछ भी हो जाए रात में अलग नहीं होंगे। पहली रात सब ठीक था, लेकिन 2:45 बजे उनके टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, छप छप, जैसे गीले पैर जमीन पर पड़ रहे हों। एक सदस्य ने टॉर्च जलाई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर 4 नहीं, 5 पैरों के निशान थे। तभी रेडियो अपने आप ऑन हुआ। बीच में आवाज कटी हुई थी, मैं अभी यहीं हूं। अचानक एक आदमी चीखा। सबने पलटकर देखा। उसकी गर्दन धीरे धीरे अपने आप मुड़ रही थी और उसके पीछे पूजा खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो बोली, तुमने सोचा था मैं गांव में ही बंद हूं? अगली सुबह जांच टीम में से कोई नहीं मिला, सिर्फ उनकी रिपोर्ट मिली। आखिरी लाइन लिखी थी, अगर ये पढ़ रहे हो तो देर हो चुकी है।